क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। वो ये कह रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, यानी इस वेक्टर के पैरेलल हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो यहाँ हम इसको फाइंड करते हैं तो 2a वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस बी वेक्टर हमारे पास ये दे रखा है 2i माइनस j प्लस 3k प्लस 3c, और 3c हो जाएगा हमारे पास 3i माइनस 6j प्लस 3k। जब इसको हम सॉल्व करते हैं 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j प्लस 3k, इस तरह से हमें ये टर्म मिल जाती है। तो 2i माइनस का 2i कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3i प्लस का 2j प्लस का j प्लस का 3j हो जाएगा, और इधर माइनस का 6j है तो ये माइनस का 3j प्लस का 2k माइनस का 3k तो ये माइनस का k हो जाएगा, इधर प्लस का 3k है, ये मिलेगा हमें प्लस का 2k, यानी हमें मिल जाता है ये वेक्टर 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर। अब इसका हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड, तो ये मिलेगा हमें इस तरह से अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 4 9 9 18 प्लस 4 22, ये इसका मैग्नीट्यूड है। हमें फाइंड करना है एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल हो, तो यहाँ लिखेंगे हम रिक्वायर्ड वेक्टर, ये हो जाएगा हमारे पास 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर। तो ये जो वेक्टर हमारे पास दे रखा है वो ये है 3i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 22, यानी हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर होगा वो हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 22i माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 22j प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 22k। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। हमें प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। इसके अलावा हमें प्रूफ करना है कि जो पॉइंट बी होगा वो ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट बी कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पर पॉइंट सी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे और ए बी वेक्टर मिलेगा हमें ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहाँ पर जो ओ बी वेक्टर हमें मिलेगा, वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बी वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से ए वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके, वो थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा। तो हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू आई प्लस 0 प्लस 2 इंटू जे प्लस माइनस 2 प्लस 8 इंटू के, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 4i प्लस 2j और प्लस 6k। ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे बी सी वेक्टर और ये मिलेगा हमें ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। इसको भी डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं, यानी सी वाली जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें से बी वाली कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके करस्पॉन्डिंग वाली जो है। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 5 इंटू आई प्लस 3 माइनस 0
इंटू जे प्लस 7 और ये हो जाएगा प्लस का 2 इंटू के, तो हमें मिल जाएगा 6i प्लस 3j प्लस 9k। उसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे AC वेक्टर। ये मिलेगा हमें OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और इसको भी हम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। तो ये मिल जाएगा 11 माइनस 1 इंटू आई प्लस 3 प्लस का 2 इंटू जे प्लस 7 प्लस 8 इंटू के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10i प्लस 5j प्लस 15k, यानी हमारे पास तीनों वेक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 36, और ये हो जाएगा अंडर रूट 36 4 40 40 और 16 56। इसके बाद हम फाइंड करेंगे BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, और ये हमें मिल जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 81 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारे पास 90 और 36 हो जाएगा 126। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम AC वेक्टर के लिए। तो AC वेक्टर हमें मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, ये हो जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 225, और इन सबको ऐड करेंगे तो 225 प्लस 100 325 325 प्लस 25 350 अंडर रूट 350। ये हमारे पास कंडीशन आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, AB प्लस BC, यानी AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड की इक्वल आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये लीनियर पॉइंट्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, इन दोनों का सम फाइंड करेंगे। तो ये जगह हमारे पास अंडर रूट 56 प्लस, और ये जगह अंडर रूट 126। इसको हम लिख सकते हैं, इसके जो फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे 7 8 जा, और 7 8 जा का मतलब 4 इंटू 2 इंटू 7, यानी 2 अंडर रूट 14 प्लस। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 अंडर रूट 14। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 5 अंडर रूट 14, ठीक है। और अगर हम इसका स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जो ऑल ओवर हमें मिलता है अंडर रूट 350, यानी 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 14 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिल जाता है अंडर रूट 350। और अंडर रूट 350 वैल्यू है हमारे पास AC वेक्टर की, AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो हम कह सकते हैं कि AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो इक्वल है किसके, AC वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो कह सकते हैं कि जो ABC पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे। इसके बाद अगले पार्ट में वो पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच B पॉइंट डिवाइड्स AC, यानी जो B पॉइंट है वो AC को किस रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए, लेट पॉइंट B डिवाइड्स AC इंटू लैम्डा रेशियो 1। लेट पॉइंट B डिवाइड्स AC इंटू लैम्डा रेशियो 1। तो हम क्या करेंगे, अगर हम OB वेक्टर फाइंड करते हैं
तो ये हो जाएगा लेमडा इंटू ओ सी वैक्टर प्लस 1 इंटू ओ ए वैक्टर डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। यानी ये जो बी पॉइंट है वो इंटरनली इसको डिवाइड करता है, तो इस वजह से हम फॉर्मूला लाएंगे ये वाला, यानी जो ओ बी वैक्टर है वो इस फॉर्म में हमें मिलेगा। ओ बी वैक्टर हमारे पास जो दे रखा है वो इस पॉइंट से मिलेगा, और ये पॉइंट है हमारे पास 5i माइनस का 2k। अब बात करते हैं इसकी, तो लेमडा इंटू जो ओ सी वैक्टर मिलेगा हमें इस वाले पॉइंट से मिलेगा, यानी 11i प्लस 3j प्लस 7k प्लस 1 इंटू, और जो ओ ए वैक्टर मिलेगा हमें इस पॉइंट से मिलेगा, ये मिल जाएगा i माइनस का 2j माइनस का 8k डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 5i माइनस का 2k इक्वस टू, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 11 लेमडा प्लस 1 इंटू आई प्लस 3 लेमडा माइनस 2 इंटू जे प्लस 7 लेमडा माइनस 8 के डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1। अब हम दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो आई का जो कोफिशिएंट होगा दोनों साइड में इक्वल ले लेंगे, तो ये जगह 5 इक्वस टू लेमडा प्लस 11 लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा प्लस 1। इसके अलावा जे का जो कोफिशिएंट है वो इधर ये वाला है, इसमें 0 है, तो ये जगह 0 इक्वस टू 3 लेमडा माइनस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1। इसके अलावा के का जो कोफिशिएंट है इधर ये है, और इधर माइनस का 2 दे रखा है, तो माइनस 2 इक्वस टू 7 लेमडा माइनस 8 अपॉन लेमडा प्लस 1। हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जो इजी वाला पार्ट है उससे आराम से कर सकते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट दे रखा है इजी वाला वो ये है 0 इक्वस टू 3 लेमडा माइनस 2 3 लेमडा माइनस 2 अपॉन लेमडा प्लस 1। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, तो हमें मिलता है 3 लेमडा माइनस 2 इक्वस टू 0, और इस तरह से हमें लेमडा मिल जाता है 2 अपॉन 3। कहने का मतलब ये हुआ कि जो बी पॉइंट होगा ए सी को 2:3 में डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू whose position vectors are 2a vector plus b and vector a minus 3b vector externally in the ratio 1:2. Also show that p is the midpoint of the line segment RQ। देखिए मैंने आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का फिगर पहले से ही बना रखा है। हमारे पास p पॉइंट और q पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के पोजिशन वेक्टर्स उसने दे रखे हैं। p पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर है वो है 2a वेक्टर प्लस का b वेक्टर, और q पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर है हमारे पास वो है OQ वेक्टर इक्वल टू वेक्टर a माइनस का 3b वेक्टर। देखिए हमारे पास r कोई पॉइंट है जो इस PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है, इस वजह से हमने इसको एक्सटर्नल पॉइंट माना है। r जो PQ के बीच में कहीं पर भी नहीं होगा, बाहर होगा, और ये जो r पॉइंट है इस PQ को 1:2 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस OR के पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, OR वेक्टर फाइंड करेंगे, यानी R पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने के लिए OR वेक्टर होगा, और ये होगा हमारे पास 2 इंटू OP वेक्टर माइनस 1 इंटू OQ वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1। तो ये जगह 2 इंटू OP वेक्टर है हमारे पास 2a प्लस b वेक्टर माइनस 1 इंटू वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a वेक्टर प्लस का 2b वेक्टर माइनस a वेक्टर प्लस का 3b वेक्टर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3a वेक्टर प्लस का 5b वेक्टर। कहने का मतलब ये हुआ जो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए हमें जो पोजीशन वेक्टर मिलेगा वो ये वाला होगा। इसके बाद वो ये कह रहा है कि प्रूव कीजिए
कि जो P होगा इस QR का मिड पॉइंट होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ RQ या QR, तो ये हो जाएगा OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो OR वेक्टर हमारे पास दे रखा है 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर, 3A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर प्लस, और जो OQ वेक्टर है हमारे पास वो है वेक्टर A माइनस 3B वेक्टर, वेक्टर A माइनस 3B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3A वेक्टर प्लस A वेक्टर 4A वेक्टर प्लस 5B वेक्टर माइनस का 3B वेक्टर प्लस का 2B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2A वेक्टर प्लस का B वेक्टर, और हमें मालूम है जो 2A वेक्टर प्लस का B वेक्टर है वो है हमारे पास OP वेक्टर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो P पॉइंट होगा इस RQ का मिड पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2i माइनस 4j प्लस 5k एंड i माइनस 2j माइनस 3k, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, इसकी दो एडजेसेंट साइड्स के करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स उसने दे रखे हैं। इन वेक्टर्स को हमने वेक्टर A और वेक्टर B कंसीडर कर लिया है। अब ये कह रहा है कि इसका जो डायगोनल होगा इसके पैरेलल एक हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, AC वेक्टर फाइंड करेंगे, और ये जो AC वेक्टर हमें मिलेगा ये वाला वो मिलेगा AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर से, यानी हम कह सकते हैं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B दोनों का सम होगा। ये दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 2i माइनस का 4j प्लस का 5k प्लस i माइनस 2j माइनस का 3k। ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 3i माइनस का 6j और प्लस 2k। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये हमें मिलेगा AC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू अंडर रूट 9 प्लस 36 प्लस 4 अंडर रूट 49, और इसे लिख सकते हैं हम 7। तो हमें फाइंड करना है इस AC के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर। तो हमें मालूम है रिक्वायर्ड वेक्टर जो होगा हमारे पास वो होगा AC वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ AC वेक्टर, यानी ये जो AC वेक्टर दे रखा है इसका यूनिट वेक्टर। तो AC वेक्टर हमारे पास जो दे रखा है वो है 3i माइनस 6j प्लस का 2k डिवाइडेड बाई 7। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 3/7 i माइनस 6/7j प्लस 2/7 k। ये है हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर। अब वो बात कर रहा है कि इसका एरिया क्या होगा, यानी हमें एरिया पैरेललोग्राम ABCD फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B फाइंड करेंगे सबसे पहले, और ये हो जाएगा हमारे पास i j k और 2 माइनस 4 5 2 माइनस 4 5 2 माइनस 4 5 और ये जगह i माइनस 2 माइनस 3। इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे R1 के अलोंग, तो हमें मिलेगा ये 12 प्लस का 10 इंटू आई माइनस जे के साथ लेंगे तो माइनस का 6 माइनस का 5 जे प्लस ये आई नहीं बने, और के साथ लेंगे तो ये जगह माइनस का 4 प्लस का 4 इंटू के, यानी हो जाएगा 22i माइनस, इधर माइनस 6 और माइनस 5, ये जगह माइनस 11 और ये प्लस का 11 जे प्लस 0 इंटू के। हमें फाइंड करना है इसका
एरिया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी जो हमें मिला है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट 22 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 484 प्लस 121 अंडर रूट और हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये जाएगा 5 0 और 4 प्लस 1 5 6 और हमें जो एरिया मिलता है एरिया पैरेललोग्राम ABCD ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और हमारा जो आंसर है इसका वो है अंडर रूट 605 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास दे रखा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस OX OY एंड OZ आर 1/√3 1/√3 एंड 1/√3। देखिए हमारे पास एक वेक्टर है जो इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है या प्रूफ करना है कि इनके जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो होंगे 1/√3 1/√3 और 1/√3। देखिए हमें मालूम है कि जो अल्फा होता है वो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल होता है, बीटा वाई एक्सिस के साथ में और जो गामा होता है वो जेड एक्सिस के साथ में उस वेक्टर के द्वारा बनाया गया एंगल होता है। यहाँ पर दे रखा है वी हैव अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा और इसका मतलब ये भी हुआ कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा। हमें पहले से ही मालूम है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनके स्क्वायर्स का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमें मालूम है कॉस अल्फा की वैल्यू कॉस बीटा की इक्वल है, कॉस बीटा की वैल्यू कॉस गामा की इक्वल है, तो सबको हम रिप्लेस कर सकते हैं कॉस अल्फा से। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, यानी यहाँ पर ये गामा था तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा तीनों इस तरह की फॉर्म में आ जाएंगे और ये मिल जाएगा हमें 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3, यानी कॉस अल्फा की वैल्यू अंडर रूट 1/3 जिसे हम लिख सकते हैं 1/√3। तो यहाँ पर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी 1/√3।